नमस्कार साथियों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर सभी माता बुजुर्गों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। राजस्थान के लाखों पेंशनधारियों के लिए आज की खबर बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप भी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना की लाभ लेते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि रक्षाबंधन के मौके पर आप सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। सभी रक्षाबंधन पर सभी पेंशनधारियों की पेंशन जारी की जा रही है और 12 जिले में पेंशन जारी होने की बात कही जा रही है। यानी कि 12 जिलों में पेंशन जारी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन किन जिलों में पैसा आएगा और बाकी पेंशनधारियों के खातों में पैसा कब आएगा। दोस्तों, एक और बड़ी बात है, कई लोगों के मन में सवाल है कि 1300 रुपये बंद हो गया है और 1450 रुपये चालू कर दिया गया है, तो आखिर सरकार की तरफ से इसको लेकर भी क्या अपडेट है, इसकी जानकारी भी आप सभी को आगे चलकर बताने वाला हूं। अगर आपका पैसा अभी तक खाते में नहीं आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से 12 जिले हैं जिनमें पेंशन जारी हो चुकी है और किसको पेंशन मिलेगी और किसका पैसा अटक सकता है, आपके बैंक खातों में कब तक भुगतान जारी किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक सरकारी योजनाओं की अपडेट दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे इस चैनल के माध्यम से कोई भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और जानते हैं इन सभी बातों को कि राजस्थान में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ किन किन को दिया जा रहा है। राजस्थान वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन रक्षाबंधन का गिफ्ट आपको 3000 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। 12 जिलों में पेंशन जारी हो चुकी है। नमस्कार राजस्थान के सभी पेंशनधारियों और भाई बहनों को स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज की खबर राजस्थान के लाखों बुजुर्गों और विधवा महिलाओं और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार द्वारा सामाजिक पेंशन को लेकर एक बार फिर से बड़ी चर्चा में है। पेंशनधारियों के बीच ज्यादा चर्चा इस बात की है कि रक्षाबंधन पर सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। कई पेंशनधारियों का सवाल यह भी है कि आखिर रुकी हुई पेंशन कब आएगी। क्या एक साथ 3 किस्तें आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी? क्या 1450 प्लस 1450 प्लस 1450 यानी कि कुल 4350 रुपये की राशि आपको एक साथ मिल सकती है। देखिए, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि क्या 3 महीने की पेंशन हमें रक्षाबंधन पर एक साथ दी जाएगी। तो आप सभी लोग देख पाएंगे यहाँ पर सरकार द्वारा आपको यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1450 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, जो कि रक्षाबंधन पर आप सभी माता बुजुर्गों की पेंशन एक साथ जारी की जाएगी। जिन माता बुजुर्गों की 3 महीने की पेंशन बकाया है तो उनके खातों में यहाँ पर 4300 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जिन माता बुजुर्गों के बैंक खातों में 5 महीने की पेंशन नहीं आई है तो उनको यहाँ पर 5 महीने की पेंशन दी जाएगी, यानी कि आपके जितने भी महीने की पेंशन बकाया थी वो आपके बैंक अकाउंट में जल्दी ही ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद में आप लोग अगला अपडेट देख पाएंगे, यहाँ पर पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों को जीवन में मदद करती है। अगर ऐसे में लंबित पेंशन की राशि एक साथ बैंक खातों में आती है तो सुनिश्चित रूप से पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत होगी। इसी वजह से हजारों लाखों लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सरकार अगला भुगतान कब जारी करेगी। क्या 28 अगस्त 2026 यानी कि रक्षाबंधन पर सभी पेंशनधारियों की पेंशन आना शुरू होगी? अब आते हैं कि सबसे बड़ा सवाल, यानी कि क्या रक्षाबंधन पर राजस्थान के पेंशनधारियों के खातों में रुकी हुई 3 किस्तें जारी की जाएंगी। आप लोग देख पाएंगे, काफी लोग सवाल है, काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे और काफी लोग सोच रहे होंगे 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन है, क्या रक्षाबंधन पर सभी पेंशनधारियों की जो रुकी हुई पेंशन थी वो जारी की जाएगी? अगर एक साथ सभी पेंशनधारियों को पैसा दिया जाता है तो सुनिश्चित रूप से सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत होगी। इसी वजह से हजारों लाखों लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या रक्षाबंधन से पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसकी जानकारी भी आप सभी को एंड में देने वाला हूं। इसके बाद में अगला अपडेट देख पाएंगे। इस तारीख को लेकर सोशल मीडिया और पेंशनधारियों के बीच चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है जिसे ये साफ लिखा हो कि रक्षाबंधन पर सभी पात्र पेंशनधारियों के खातों में 3 महीने की पेंशन यानी कि 1450 वाली पेंशन 1000 रुपये बोनस से एक साथ भेजा जाएगा। यानी कि आप लोग देख पाएंगे, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है, अभी तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है कि यहाँ पर रक्षाबंधन पर सभी पेंशनधारियों को पैसा दिया जाए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि यहाँ पर रक्षाबंधन पर माता बुजुर्गों के लिए बड़ी सौगात मिल सकती है, यानी कि 3 महीने की पेंशन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफी जिलों में पेंशन जारी हो चुकी है। लेकिन अभी भी ऐसा आधिकारिक आदेश नहीं मिला है जिसमें यह साफ लिखा हो कि यहाँ पर 28 अगस्त रक्षाबंधन को संभावित तिथि के रूप में देखा जाना बेहतर होगा। अंतिम भुगतान के लिए आप सभी को वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से जैसे ही आदेश होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आदेश या भुगतान कार्यक्रम सामने आता है तो हम आपको अंतिम जानकारी दे देंगे। अब बात करेंगे कि किन पेंशनधारियों को मिल सकता है लाभ, यानी कि देखिए किन किन पेंशनधारियों को लाभ मिलेगी, किन किन पेंशनधारी क्या क्या गलती कर देते हैं। तो देख पाएंगे यहाँ पर
अब बात करते हैं कि पात्र पेंशनधारियों की, यानी कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अलग अलग श्रेणियों में लाभार्थी शामिल होते हैं। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर सभी पेंशनधारी शामिल होते हैं, वृद्धा पेंशन और यहाँ पर विधवा एकल नारी पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य सामाजिक पात्र सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी, इनको यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। ये पेंशन लाभार्थी माने जाते हैं। इसके बाद में अगला अपडेट देख पाएंगे। इसलिए किसी भी एक व्यक्ति की पेंशन देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि हर पेंशनधारी के खातों में बिल्कुल उतनी ही राशि आएगी। यहाँ पर देखिए अलग अलग राशि आपको दी जाती है। विधवा को अलग से राशि दी जाती है, वृद्धावस्था को अलग से दी जाती है और दिव्यांग को अलग से पेंशन दी जाती है। इसलिए आपको एक समान राशि नहीं दी जाती है। अगर 3 महीने की पेंशन रुकी हुई है तो क्या होगा? देखिए मान लीजिए कि किसी भी पेंशनधारी की 3 महीने का पैसा नहीं मिला है, तो अगर वह तीनों महीनों के लिए पात्र हुआ है तो आपको भुगतान किसी भी सामाजिक या फिर प्रशासनिक तकनीकी कारण से लंबित है, इसका भुगतान आपको जल्दी जारी किया जाएगा। पिछली किस्तें टोटल मिलाकर आपको एक साथ ट्रांसफ़र की जाएंगी, सारी किस्तें मिलेंगी। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि पेंशन बंद हुई है। आप लोग देख पाएंगे कई बार का सत्यापन नहीं हो पाता है और आधार से लंबी जानकारी रह जाती है, बैंक खाते की समस्या व अन्य प्रशासनिक कारणों से भुगतान प्रभावित हो जाता है, जिससे कि आपकी पेंशन बंद हो जाती है। इसलिए सबसे पहले अपना स्टेटस जरूर चेक करें। यानी कि देखिए जितने भी लाभार्थी हैं, पेंशन लाभार्थी हैं, वो सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि काफ़ी लाभार्थी गलती कर देते हैं जिनका सत्यापन नहीं हो पाता है या फिर आधार कार्ड अपना बैंक खाते से लिंक नहीं होता है या अपने बैंक खाते से संबंधित समस्या हो जाती है। किसी भी प्रशासनिक कारण आपका भुगतान रुकता है तो आपके बैंक अकाउंट में पेंशन नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले अपना स्टेटस जरूर चेक करें कि आपके बैंक अकाउंट में कोई गलती तो नहीं पाई गई है। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे सभी पेंशनधारियों को 3 महीने की पेंशन दी जाएगी। अगर आप तीनों महीनों के लिए पात्र हैं और आपके डॉक्यूमेंट्सों में कोई गलती नहीं पाई गई है तो आप सभी को पेंशन जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पेंशनधारी अपना स्टेटस जरूर चेक करें। अगर आपके खातों में पेंशन नहीं आई है तो सबसे पहले ये पता करें कि आपकी पेंशन चालू है या नहीं है। अगर आपने जन आधार या फिर पेंशन से संबंधित जानकारी के माध्यम से स्थिति जांच सकते हैं। अगर रिकॉर्ड में कई समस्या दिखाई देती है तो संबंधित ई मित्र या फिर विभागीय कार्यालय के माध्यम से सुधरवा सकते हैं। खासकर बुजुर्ग पेंशनधारी इस काम को लंबे समय तक टाले नहीं, बैंक खाता जरूर चेक करें। और कई बार सरकारी भुगतान होने के बावजूद भी पैसा दिखाई नहीं देता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे सभी पेंशनधारी अपना स्टेटस जरूर चेक करेंगे। जितने भी पेंशनधारी लाभ लेते हैं और उनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो वो सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करें। अगर आपके खातों में पेंशन नहीं आई है तो सबसे पहले ये पता करें कि आपकी पेंशन चालू है या फिर सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। आपने अपना जन आधार, बैंक खाते से संबंधित या फिर अपनी पेंशन से संबंधित जानकारी के माध्यम से अपनी स्थिति जांच सकते हैं। अगर रिकॉर्ड में कोई भी समस्या पाई जाती है तो आप अपने संबंधित ई मित्र सीएससी केंद्र के माध्यम से या फिर विभाग कार्यालय के माध्यम से उसे सुधरवा सकते हैं और आसानी से उसे ठीक करवा के आप फिर से पेंशन का लाभ ले सकते हैं। खासकर बुजुर्ग पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत है। आप लोग देख पाएंगे इस काम को लंबे समय तक टाले नहीं, अपना बैंक खाता जरूर चेक करें, समय पर सत्यापन करवाएं, समय पर EKYC करवाएं ताकि आप सभी को समय पर लाभ दिया जा सके। कई बार सरकारी भुगतान जारी होने के बावजूद भी आपके बैंक खातों में पैसा दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर चेक करते रहना है, अपना स्टेटस लगातार चेक करते रहना है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आज पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा सरकार की तरफ से तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिले। तो आप सभी को देखिए जैसे ही सरकार की तरफ से पैसा डाला जाता है तो काफ़ी लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप सभी को थोड़ा वेट करना है, क्योंकि सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में जल्दी 3 से 4 महीने की पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। तो ये थी राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि मैंने आप सभी को बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर रक्षाबंधन पर सभी को पेंशन जारी कर दी गई है। 12 जिलों में पेंशन जारी होगी। कल सभी जिलों में पेंशन जारी की जाएगी। 1300 रुपये सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है और 1450 रुपये सरकार के द्वारा चालू कर दिया गया है। पेंशन के भुगतान के लिए सरकार तैयार है। काफ़ी जिलों में पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है और काफ़ी जिले ऐसे हैं जिनमें पेंशन ट्रांसफर नहीं हुई है, तो उन्हें यहाँ पर रक्षाबंधन से सभी जिलों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जिन जिलों में पैसा नहीं आता है तो उन्हें 1 सितंबर 2026 से उन जिलों में पेंशन जारी की जाएगी। तो आप सभी को थोड़ा वेट करना है, क्योंकि हो सकता है कि रक्षाबंधन पर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो आपके बैंक अकाउंट में 1 सितंबर 2026 को पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए थोड़ा वेट करना है। अगर आप भी पेंशनधारी हैं या फिर आपके परिवार में कोई भी माता बुजुर्ग पेंशन का लाभ लेता है या फिर आपके रिश्तेदारी में कोई भी पेंशनधारी का लाभ लेता है तो इस वीडियो को उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें और पेंशन का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करके अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।